आज आप लोग के स्कूल में कोई फंक्शन है क्या? आज स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी? फंक्शन नहीं है। हाँ साइडी को कलर ड्रेस ही पहनते हैं। ओह अच्छा। तो फिर मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों की पोनीज में कलर्ड क्लिप्स लगा देती हूँ, बिल्कुल डॉल्स लगोगे, ठीक है? यस। क्लिप्स कहाँ रखी हैं? मैं लेकर आती हूँ। अंश, जल्दी बाहर आओ नहीं तो स्कूल बस मिस कर दोगे। मम्मा मुझे सुसु तो करने दो। तो यहाँ तो क्लिप्स है ही नहीं। अरे वाह, मेरी दोनों गुड़िया तो बिल्कुल तैयार हो गई है। आप लोगों ने नाश्ता किया? जी मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि इनकी पोनीज में ना कलर्ड क्लिप्स लगा दूं, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे। आपको पता है कहाँ है? अरे नहीं है बहू, कुछ तो टूट गई हैं, कुछ पता नहीं इधर उधर कहीं खो गई हैं। बाजार से मंगवानी थी, मैं ही भूल गई। मतलब मैं भूली नहीं, तुम भूल रही हो। तुम भूल रही हो कि तुम अब इनकी माँ हो और तुम्हें इनका ख्याल रखना चाहिए। बाजार से मंगवा लेना या फिर खुद जाके ले आना। दादी मैचिंग कलर पेन। आले मेरा बच्चा, आज ऐसे चले जाओ, कल मंगा दूंगी। तुम देखो कितनी सुंदर लग रही हो, किसी की नजर नहीं लगे। एक मिनट, अब किसी की नजर नहीं लगेगी। अच्छा बहू, बच्चे तो तैयार हो गए हैं, तुम जल्दी से सबके लिए नाश्ता लगा दो, सब आते होंगे। जी। चलिए, ये लीजिए, ये आपका बैग और बॉटल। और ये आपकी वाटर बॉटल और ये आपका बैग। चलो बाय। हाँ जल्दी से बाय। आ गए लिटिल मास्टर। पता है आज मम्मा आपसे बहुत खुश है क्योंकि आपने मम्मा का कहना माना है। रात को आप नाइट सूट पहनकर सोए और आपने पलक और पायल को परेशान भी नहीं किया। आपने प्रूव कर दिया कि आप वाकई गुड बॉय हैं। अर्पिता बहू जी आई। अंश जल्दी से स्कूल के लिए जाओ, तुम्हारी बस चौक पे आ गई होगी, जल्दी जाओ नहीं तो लेट हो जाओगी। बाय बाय। गोपी, एक गिलास छाछ लाना मेरे लिए। रोज रोज जूस पी के तो तंग आ गया मैं। प्रतीक, बात करो ना, आज ही का दिन है तुम्हारे पास। मौका तो मिलेगा, करता हूँ बात। इस बार इलेक्शन में कितनी औरतें जीती है ना बाबूजी, और होना भी चाहिए। जिस देश की प्रेसिडेंट एक औरत हो, उस देश की औरतें तरक्की ना करें, इम्पॉसिबल। अब देखिए ना, औरतें हर फील्ड में आ गई हैं और कितना अच्छा काम कर रही हैं। अब वो जमाना गया जब औरतों की दुनिया घर की किचन और आंगन तक ही सीमित थी। अब देखिए ना, औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, है ना? सही कहा आपने। और तो और जिसका काम उसी को साजे। माना दुनिया भर में औरतें तरक्की कर रही हैं, लेकिन हमारे घर में तरक्की की शुरुआत घर से ही होती है। घर की जिम्मेदारी संभाल कर। पेपर छोड़ो, नाश्ता करो।
अर्पिता बहू, यश कहाँ है? अरे हाँ, यश कहाँ रह गया? अर्पिता बहू, यश कहाँ है? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं अर्पिता बहू। अब कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारा नाम अर्पिता है? जी शायद वो अभी तक सो रहे हैं। सो रहे हैं? इस वक्त? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? अब इनसे कुछ पूछो ना तो ये तो बुद्ध बन के खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, मैं ही जाती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, बहू जाएगी। ये काम उसका है। अर्पिता बहू, जाकर देखो यश क्यों नहीं आया अभी तक। यश जी, अर्पिता, यशु, उठिए ना, नाश्ते के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं अर्पिता, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। उठिए ना यशु, मैं कब से जगा रही हूँ आपको, और ये नींद का नाटक मत करिए। मैं कब से उठा रही हूँ, उठिए ना यशु, जल्दी से उठिए और नाश्ते के लिए आ जाइए, मैं जा रही हूँ। जाओगी तब ना, जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। यशु, ये आप क्या कर रहे हैं यश जी? आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। आप यहाँ क्या कर रही थी? जी वो मैं आपको जगाने आई थी। आप मेरे पास क्या कर रही थी? जी आप नहीं बुलाया अर्पिता तो? आप अर्पिता नहीं है, अर्पिता वो है। आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। सुन रही है ना, अर्पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। मैं किसी की जगह लेना भी नहीं चाहती यश जी। मैं तो बस आपको जगाने आई थी। नीचे नाश्ते की टेबल पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। आप कमरे में ही रहिए, मैं डॉक्टर बुलवा देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, आप जाइए, मैं आ जाऊंगा। लेकिन इतनी तेज बुखार में कैसे? आरती जी, आप जाइए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कहीं नहीं जाएंगे आप। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतना तेज बुखार है। आप कमरे में रहिए, आराम कीजिए। मैं मम्मी जी को बुला लाती हूँ। ऐसे कैसे मैंने सोच लिया कि आरती जी की जगह तुम और पिता। इतनी बड़ी गलती कैसी हो गई मुझसे?
कैसे हो गई? अर्पिता, तुम वापस लौटाओ मेरी जिंदगी में।